नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड पर लगातार निरीक्षण के बाद कार्य की गति जो है वो एकदम से रुक सी गई है। पता ही नहीं अब इस रूट पर कब ट्रेनों की परिचालन होगी। अधिकारियों की माने तो मार्च 2023 से पहले इस रूट पर ट्रेन परिचालन संभव ही नहीं है। एनएफआर के अंतर्गत आने वाला जो भी कार्य है प्रगति पर है, कार्य चल रही है एनएफआर के जीएम के अनुसार। ईसीआर के अंतर्गत जो भी प्लेटफॉर्म निर्माण का कार्य है, ट्रैक का कार्य है, प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 का कार्य है, ये अभी बाकी है। ट्रैक लिंक सीताधार नदी के पास तो मात्र एक बहाना है, लेकिन इसके अलावा भी जितना काम है दोनों रेल डिवीज़नों के अंतर्गत अपूर्ण है और जिसके कारण इस रूट पर ट्रेन की परिचालन को लेकर के एक बहुत बड़ा संशय बना हुआ है। अभी आप वर्तमान में ये खबर हमारे मित्र चंदन जी की मदद से फारबिसगंज से देख रहे हैं। काफ़ी सारा कमेंट मिला और इस वीडियो को स्पेशली हम आप सभी व्यूअर्स के लिए लाए हैं, जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो सहरसा फारबिसगंज का ये जो रूट है, इस रूट पर अगला जो 2023 का मार्च महीना आने वाला है, उस महीने तक वर्तमान में इस रूट पर कुछ होने वाली है नहीं। जो पार्किंग एरिया है उसका मॉडिफिकेशन का कार्य चल रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म का जो भवन मॉडिफिकेशन का कार्य है, रिनोवेशन का कार्य है, फॉल सीलिंग वगैरह ये सब किया जा रहा है, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। बाकी एक दावा और था, जोगबनी कटिहार के बीच इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क पूर्ण कर दिसंबर में ट्रेन ट्रायल की उम्मीद की जा रही थी, जिसका निरीक्षण जीएम साहब किए हुए थे एनएफआर के। लेकिन अभी फारबिसगंज में खंभा लगा है, यानी कि अगर देखा जाए तो दिसंबर में भी जोगबनी कटिहार की रेल लाइन पूर्ण रूप से विद्युतीकरण नहीं हो पाएगी। इलेक्ट्रिक वाली ट्रेन उस रूट पर नहीं चल पाएगी। अभी फारबिसगंज जंक्शन पर खंभा लग रहा है, बाकी अन्य जगहों पर खंभा लगा हुआ है, तार बिछना बाकी है अभी, और उसके बाद सब स्टेशन, पावर सब स्टेशन सब बनना बाकी है। ये सब सारी चीज़ें अभी बाकी है और कुछ बन भी रही है, जिसमें अभी समय लग सकता है। ये तस्वीर अभी आप फारबिसगंज से देख रहे हैं, जहां आमान परिवर्तन के नाम पर एक ठगी चल रहा है, धोखा देने का सिलसिला चल रहा है। चाहे वो सांसद हों, लोकसभा क्षेत्र के अररिया के, या फिर विधायक हों, डीआरएम हो, जीएम हो, या फिर कोई अन्य वरीय पदाधिकारी हो, सभी झूठ बोलकर झूठ बोलने का एक डिग्री प्राप्त कर लिए हुए हैं और लगातार झूठ बोल रहे हैं। इस रूट पर लगातार इंस्पेक्शन किए, इंस्पेक्शन के उपरांत फिर नया इंस्पेक्शन का एक डेट जारी हो गया और उसके बाद फिर पता नहीं इंस्पेक्शन का क्या रिज़ल्ट आया और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें रुकी पड़ी हुई हैं। इंस्पेक्शन हुई अगर इस रूट पर तो कहीं न कहीं जो आमान परिवर्तन का कार्य था उसमें तेज़ी आना चाहिए था, गति उसको मिल जाती एक, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है। हालांकि कार्य चल रही है, ये एक अच्छी बात है, जो कार्य चल रही है सहरसा फारबिसगंज रूट पर। सीताधार के पास ट्रैक लिंक अभी नहीं हुआ है, वो सबसे अंत में होगा जब सारी कार्य पूर्ण हो जाएगी। अभी भी सीताधार नदी से पहले तक मालगाड़ी की परिचालन हो रही है, ट्रैक पैकिंग का कार्य हो रहा है। हम सारी तस्वीर आपको लगातार अपने चैनल स्टार मिथिला की मदद से दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाकी कार्य जो आमान परिवर्तन का चल रहा है वो सीताधार नदी और फारबिसगंज के पटेल चौक के बीच में चल रहा है। इन 1.5 से 2 किलोमीटर का जो दायरा है, इस बीच में सारी कार्य
ठप पड़ी हुई है, रुकी हुई है, ECR की तरफ से भी और NFR की तरफ से भी। हमें इंतज़ार करना होगा इस रूट की अगली तिथि के लिए। जुड़े रहें आप स्टार मिथिला से। हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्टार मिथिला।